कोई भी अगर बाज उकाब को देखता है, उसके साथ में मिलना चाहता है, तो ये उकाब क्या करती है, एक पेड़ का डाली को लेकर ऊंचे स्थान में जाती है। ये उकाब लगभग पृथ्वी से 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऊपर तक उड़ते रहती है। ये ईगल उतना ऊपर उड़ते हैं, तो जब वो पंख फैलाते हैं तो लगभग है ना 7 फुट तक उनका पंख फैलता है, यानी उनका साइज उतना होता है। और 7 से 9 फुट तक उनका जब पंख फैलाएंगे तो उनका जो चौड़ाई है, उनका जो साइज है उतना बढ़ता है। तो ये पेड़ का डाली को ऊपर बहुत ही जितना ऊपर तक उड़ सकती है उतना ऊपर उड़कर पेड़ का डाली को छोड़ती है। तो नीचे जो बाज उसका पीछा करते रहता है ना, वो क्या करता है, वो पेड़ का डाली को ना नीचे गिरने नहीं देता, नीचे तक आके स्पीड से आकर अपने पंजे से वो डाली को पकड़कर फिर से ऊपर लेकर जाता है। फिर उकाब को देता है, तो वो क्या करती है, वहां से फिर से डाली को छोड़ती है। फिर ये पकड़ता है, फिर ऊपर जाकर ये बाज उकाब को देता है। ऐसा है ना, लगभग कई घंटों तक ये प्रोसेस चलते रहता है, ये काम चलते रहता है। तब जाके ये उकाब बाज पक्षी को, मेल ईगल को अपने पास आने देती है। इस तरह से ये लोग कपल्स होते हैं। और जब ये अंडा देती है, अंडा देने से पहला ये घोंसले को तैयार करती है। कहाँ पर घोंसले को तैयार करती है बोलो तो, पृथ्वी में जहां पर भी वो रहती है वहां पर जो सबसे ऊंचा स्थान रहता है, यानी पहाड़, पहाड़ के ऊपर एक चट्टान, एक छोटी पर एक चट्टान रहता है। वो चट्टान के दरार में ये घोंसले को बनाती है। घोंसला किससे बनाती है बोलो तो, पेड़ों का छोटा छोटा डाली को तोड़कर लेकर आती है। बहुत दूर दूर जाकर अच्छे अच्छे डाली को अपने चोंच से तोड़कर लेकर आके वो घोंसले को बनाती। बाद में क्या करती है, उसके ऊपर अगर उसको कपड़े मिले तो छोटे छोटे कपड़े, जो फटे हुए कपड़े रहते हो, कपड़े को लेकर आकर घोंसले के ऊपर रखती हो, डालियों के ऊपर रखती है। उसके ऊपर क्या करती है बोलो तो, कापूस को रखती है, कॉटन को लेकर आके फिर कॉटन को रखती है, अच्छा कॉटन को। फिर बाद में क्या करती है, वो डालियों के ऊपर कांटों का डालियों को लेकर आती, कांटों को लेकर आती है। वो कांटों को तोड़कर लेकर आकर वो बाहरी जो बाहर का जो हिस्सा रहता है, घोंसले का बाहर का हिस्सा, उसको कांटों से अच्छी तरह से बनाती है। वो कांटा बाहर के तरफ रहेगा ताकि कोई भी आकर वो घोंसले को छुए नहीं बोलकर, उस तरह से बनाती है। फिर क्या करती है बोलो तो, फिर से कपड़े को फिर से, जैसे कि नरम डालियां रहता है देखो कुछ पेड़ों का, वो डालियों को लेकर आकर वो कांटों के ऊपर रखकर फिर उसके बाद में उसके ऊपर या तो कपड़ा या तो फिर घास, जो है ना सूखा हुआ घास रहता है, नरम घास, वो नरम घास को लेकर आकर वो घोंसले में रखती है। और बाद में कापूस लेकर आती है। उससे क्या होता है, ठंड के समय में भी वो कापूस है ना उसको गर्मी देता है और बहुत अच्छा नरम कर देती है घोंसला, वहां पर अंडे को रखती है। और बाद में जैसे कि ये उकाब का बच्चा जैसे कि अंडे से बाहर आता है तो देखता है कि घोंसले में, और पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान में ये पक्षी रहती है बोलकर उसको दिखाई देता है। तो हम लोग, उनके बच्चे लोग, परमेश्वर अपने आप को उकाब से तोलता है, और उकाब अपने बच्चों को जिस तरह से चलाती है, जिस तरह से उसको सिखाती है, जिस तरह से उसका पालन पोषण करती है, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारा पालन पोषण करता है। उकाब पक्षी के बारे में देखेंगे तो वो ऊंचे स्थान में रहती है, चट्टान की चोटी पर, पहाड़ में चट्टान की चोटी पर वास करती है, उसका बसेरा वहां पर रहता है। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास किए है, प्रभु के बच्चे लोग, वो लोगों का वासस्थान कहाँ पर होना चाहिए बोलो तो, ऊंचे स्थान में होना चाहिए, पृथ्वी के ऊंचे स्थान में होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया, कोलोसियों का पत्री तीसरा अध्याय
पहला वचन से इस तरह से लिखा गया है कि यदि तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो तो ऊपर के बातों को खोजो, ऊपर के चीजों को ढूंढो। तुम्हारा मन पृथ्वी पर मत रखो, पर तुम्हारा मन पूरा स्वर्ग के ओर रहे, जहां पर यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर विराजमान है करके बोलता। हालेलुया। यीशु मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा, अभी किधर है? स्वर्ग में, आकाश से महाआकाश को पार होकर स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर विराजमान है। तो तुम्हारा मन, तुम्हारा सोच पूरा ऊपर के चीजों में रहना चाहिए करके प्रभु बोलता है। तो ईगल वो कहां पर रहती है बोलो तो ऊंचे स्थान में रहती है। वो स्थान में ये संसार का कोई भी पक्षी उतने ऊंचे स्थान में नहीं आते, वो ऊंचे स्थान में रहते। उकाब पक्षी, बाज हो या उकाब हो, यानी ईगल, मेल ईगल या फीमेल ईगल, वो लोग मरा हुआ प्राणी को वो लोग कभी खाते नहीं। वो लोग हमेशा जीवित प्राणी का ही शिकार करते। उसका दृष्टि इतना तेज होता है, उसका विजन 5 किलोमीटर से बराबर पानी में तैरने वाला मछली को देख लेती है। 5 किलोमीटर से अंधेरे में चलने वाला चूहे को देख लेती है, उतना तेज उसका विजन रहता है। वो आकर बराबर जीवित प्राणी को ही वो पकड़कर लेकर जाती है, तो आहार को लेकर अपने बच्चों को देते रहती है। और वो बच्चा बहुत ही कंफर्ट जोन में रहता है। उकाब के बच्चे बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। घोंसला बहुत नरम रहता है और ठंड ना लगने जैसा उसको गर्म, जो कापूस से घास से जो गर्म आता है, गर्म में रहती है। और हम लोग देखते हैं कि चट्टान के दरार में रहते, जो बाहर का हवा ज़्यादा लगता नहीं। माँ बाप लोग लेकर आके खिलाते रहते तो वो खाती है और बच्चा बढ़ते रहता है। हालेलुया। वो बच्चा खाते रहता है और बढ़ते रहता है। जैसे इसका साइज बढ़ता है तो उतने में क्या होता है बोलो तो घोंसला छोटा होता है, तो उसको ना बहुत ही अनकंफर्ट फील होता है। तो बाद में क्या होता है, ये उकाब पक्षी क्या करती है, माँ क्या करती है कि अभी इसका साइज बढ़ गया है, ये बढ़ गई है, ये बढ़ गया है, इसलिए इसको यहाँ पर घोंसले में रहने नहीं देना है। जैसे कि मैं उड़कर अपना आहार को मैं ले लेती हूँ, मैं शिकार करती हूँ, उसी तरह से मेरे बच्चे भी ऐसे ही होना चाहिए बोलकर अपने बच्चे के बारे में क्या करती है बोलो तो, इसको अभी इधर ही रखेगा तो ये इसको यही आदत हो जाएगा और यहीं पर रहकर ये मर जाएगी। इसको उड़ना सिखाना है बोलकर वो क्या करती है बोलो तो, पहला है ना घोंसले को हिलाने का काम करती है, घोंसले को बिगाड़ने का काम करती है। और क्या करती है, जो अंदर का जो कापूस घास वगैरह वो सब निकाल देती है। और कांटे जो बाहर के तरफ था वो कांटे को निकाल कर, वो डालियों को निकाल कर, कांटे है ना अपने बच्चे को चुभने जैसा वो रिवर्स करके रख देती है। ठीक है। और अंदर जो घोंसले के अंदर जो उकाब का जो बच्चा है उसको ना बहुत ही दर्द होता है, उसको बहुत तकलीफ होता है। तो उस समय में उसको रहने के लिए नहीं होता है, तो बाहर आने का कोशिश करता है तो कांटे बहुत चुभते हैं, तो बहुत घायल होती है। और उतने में क्या करती है बोलो तो उकाब पक्षी आकर अपने पंख से या फिर अपने चोंच से वो अपने बच्चों को ना बाहर ढकेलने का कोशिश करती है। वो बाहर ढकेलते वक्त उसको बहुत ज़्यादा चुभता है बोलो तो क्या करती है, अपना एक पंख को फैलाकर अपना बच्चे के और घोंसले के ऊपर रखती है ताकि वो अपने पंख के ऊपर आए। ऐसा नहीं तो क्या करती है, उसको ढकेल कर उसको घोंसले से बाहर लेकर आती है। घोंसले से जब उकाब का बच्चा बाहर आता है तब क्या होता है बोलो तो, इस तरह से ना पंख ऐसा ऐसा मारते रहती है, यानी उड़ना है बोलो तो पंख ऐसा मारना है, पंख इस तरह से चलाना है, इस तरह से पंख मारना है बोलकर वो मंडलाती रहती है, दिखाती है। तो क्या करती है बोलो तो, थोड़ा देर है ना इस तरह से ऐसा ऐसा करती है पर उसको नहीं होता है। फिर भी है ना थोड़ा और उड़ने का ट्राई करती है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर नहीं आता, डर लगता है अगर नीचे गिर गया तो क्या हो गया बोल के, नहीं बाबा ये बहुत कठिन है बोलकर फिर से घोंसले में जाने का कोशिश करेगी तो क्या होता है, फिर से उसको कांटा चुभेगा। तो इसलिए क्या करती है बोलो तो, अपने माँ को देखकर इस तरह से वो पंख मारने का कोशिश करती है। इसको थोड़ा सा पता चला बोलकर
तो क्या करती है बोलो तो माँ है ना अपने पंख के ऊपर ऐसा ले लेती है उसको, लेकर है ना और ऊंचे स्थान में उड़ती है, उड़कर वहां से उसको छोड़ देती है, अपने बच्चे को छोड़ देती है। जैसा वो अपना बच्चे को छोड़ती है, ये ना पंख मारते मारते रहता है, उतना नहीं होता है बोलकर नीचे गिरते समय में नीचे ऑलरेडी है ना उसका बाप रहता है, कौन? बाज रहता है। ऊपर से उसका माँ छोड़िए, उसका बच्चे को देखते रहता है। जैसे नीचे आ रहा है बोलो तो यहाँ से बाज यानी ईगल, मेल ईगल क्या करता है बोलो तो पंख फैलाकर उड़ते हुए स्पीड से जाता है, ज़ू बोलकर स्पीड से जाता है, उसको नीचे जमीन पर गिरने नहीं देता है, अपने पंख के ऊपर उठाकर फिर से ना ऊपर लेकर जाता है। हालेलुया। पृथ्वी से 3-4 माइल्स ऊपर यानी लगभग है ना 4 से 5 किलोमीटर ऊपर है ना ये पक्षी उड़ते रहते हैं। हालेलुया। तो ऊपर है ना ये क्या करता है, बाज अपने बच्चों को ऊपर लेकर जाता है। फिर वहां से ना ये बाज ये क्या सोचती है, बाबा मम्मी सही नहीं है, बहुत कठोर दिल की है, बहुत तकलीफ दी, मेरा घोंसले को हिलाई, हाँ मुझको बहुत दुख दी, मेरे को बहुत घायल की बोलकर ये पक्षी सोचती है। कौन? उकाब का बच्चा। मेरा डैडी बहुत अच्छा है, मुझको पंख के ऊपर उठाए बोलकर ऐसा सोचती है। पर ये क्या करता है बोलते उससे भी ऊपर उठा कर लेकर जाता है, फिर वहां पर छोड़ देता है। ये बाबा मेरा डैडी तो और ज्यादा कठिन है ऐसा समझती है। हालेलुया। ये तो बहुत ही कष्ट दे रहा है, मुझको पूरा और जान से मारने का कोशिश कर रहा है बोलकर ऐसा सोचती है। पर वो नीचे गिरते समय में उससे पहले ही उसकी माँ है ना क्या करती है, स्पीडली जाकर अपने पंख के ऊपर अपने बच्चों को उठाती है। जब तक वो अपने आप से उसका बच्चा उड़ता नहीं तब तक है ना इसी तरह से ऊपर लेकर जाते, छोड़ते, फिर अपने पंख के ऊपर उठाते, फिर ऊपर लेकर जाते, छोड़ते, और वो ऐसा स्थान में आ जाता है कि उकाब का बच्चा अपने आप उड़ना शुरू होता है। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर अपने बच्चों को चलाता है। क्या करता है बोलो तो घोंसले को बिगाड़ता है। क्यों मालूम है? तू घोंसले में रहना नहीं है, मेरा उद्देश्य तू घोंसले में रहना नहीं, घोंसले से बाहर आना है और ऊंचे स्थान में उड़ते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का इच्छा है। अभी बहुत सारे लोग है ना वही स्थान में वही घोंसले में रहना पसंद करते हैं। आत्मिक रीति से तोलेंगे तो बपतिस्मा लेने के बाद जो आत्मिक स्थिति रहता है ना वही स्थिति में हम लोगों को यही स्थिति ठीक है ऐसा समझते रहते हैं। यहाँ पर सांसारिक बातों में भी हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत छोटा सा नौकरी मिला, गुजारा चल रहा है, मेरा मम्मी डैडी हेल्प कर रहा है, ये घोंसला मेरे लिए ठीक है, मुझको खाने के लिए मिल रहा है ना, ऐसा समझते रहते। पर परमेश्वर का इच्छा वो नहीं है। परमेश्वर का इच्छा क्या है बोलो तो तू है ना ऊंचे स्थान में उड़ना है। हालेलुया। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं है, वो किसके लिए है? वो भलाई के लिए है। हालेलुया। कुशल ही के लिए है, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर होना चाहिए बोलकर मैं तुम्हारे विषय में कल्पना कर कर मैं तुम्हें इस तरह से चलाता हूं करके बोलता है। तो देखो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, ये उकाब बाज ईगल का जो बच्चे है वो पंख फैलाकर उड़ना चाहिए, अपने आप शिकार करना चाहिए। पक्षियों का राजा उसको इसलिए बोलते हैं कि वो सबसे ऊंचे स्थान में उड़ता है। हालेलुया। बहुत सारा क्वालिटीज है। तो परमेश्वर ऐसे स्थिति में वो पक्षी को देखना चाहता है, पर वो पक्षी क्या करता है बोलो तो घोंसले में ही रहने के लिए यही मेरे लिए अच्छा है, यही मेरे लिए कंफर्ट जोन है बोलकर समझते रहते। तो उसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए उकाब अपने बच्चों के घोंसले को क्या करता है बोलो तो बिगाड़ता है, हिलाता है, उसको तकलीफ होना शुरू होता है। बहुत सारे लोगों को जैसे कि वो उकाब के बच्चों को घोंसला जो एक समय में बहुत सेफेस्ट प्लेस था, एक समय में वो आशीषदायक स्थान था, एक समय में सब कुछ वहां पर मिलता था, वो घोंसला उसके लिए ना श्राप बन जाता है। वो घोंसला उसके लिए ना घायल करता है। वो घोंसला उसके लिए ना वहां पर जीने के लिए बहुत तकलीफ जैसी स्थिति में आता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा समस्या, बहुत सारा तकलीफ, इसका कारण क्या है बोलो तो परमेश्वर जो स्थिति में
इनको देखना चाहता है, वो स्थिति में ये लोग नहीं आते। इसलिए ही परमेश्वर चाहता है कि घोंसले से बाहर हो। तुम्हारा शुरुआत घोंसले में हुआ, पर घोंसले में ही अंत तक रहना नहीं है। हालेलुया। हाँ, बहुत सारे लोग वही आत्मिक स्थिति में रहते। बहुत सारे लोगों का जो इनकम सोर्स है, इनकम है, यही मुझको ठीक है ऐसा समझते। परमेश्वर क्या करता है मालूम है? अरे बाबा, उड़ना है, अच्छे पोजीशन में आना है, राजा के स्थिति में आना है, अधिकारियों के स्थिति में आना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है बोलो तो, जो घोंसला है उसको बिगाड़ने का काम करता है। हमारे जीवन में कई बार कई सारा समस्या, कई सारा परिस्थिति, वो चाहे फाइनेंशियल लॉस होने दो, चाहे शरीर में तकलीफ होने दो, चाहे अपने को लोग हमारा निंदा करे, चाहे लोग हमारे बारे में बुरा बोले, हाँ, चाहे हमको लोग छोड़कर चले जाए, चाहे लोग हमको धोखा दे, अपना परिवार वाले अपने को रिवर्स हो जाए, ऐसा सब परिस्थिति अपने को कई बार आने का कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर ही रास्ते से चलाता है। क्यों मालूम है? परमेश्वर हमको उड़ना सिखाना चाहता है। हालेलुया। अच्छा गाना है ना वो, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे, परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। हालेलुया। लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हो, लोग आपको धोखा दिए, लोग आपको छोड़ दिए, आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा कमजोरी आ रहा है, शरीर में क्यों बीमारी आ रहा है, क्यों आपका घर में आपको लोग दुश्मन जैसा देख रहे हैं, हाँ, क्यों आपको इतना लॉस हो रहा है, क्यों इतना अशांति, मेरे बातों को कोई समझता ही नहीं। ऐसे मार्गों से आप चलते होंगे। परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का उद्देश्य आपके और है। परमेश्वर की अगुवाई में आप लोग हो। परमेश्वर का इच्छा क्या है जानो। हालेलुया। कितना सारा गवाहियों को मैं सुना हूं कि मेरे जीवन में ऐसा समस्या आया, मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ आया, इसलिए मैं प्रभु के पास आया, मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझको छुटकारा दिया, मेरा जीवन बदल गया, मैं अभी अच्छे पोजीशन में हूं बोलकर कितने सारे लोग गवाही दिए, कितने सारे लोग। हालेलुया। एक पास्टर जी है ना, उनको 2 लोग छोड़कर चले गए, बहुत दुखी हो गया था। मुझको मालूम है वो लोग छोड़कर गए बोलो तो उनके जीवन में भला हो रहा है बोलकर। मैं बोला अभी आप दुखी हो रहे हो ना, बाद में आप ही बोलोगे कि वो लोग मुझको छोड़कर जाना मेरे लिए भला हुआ, कलीसिया के लिए भला हुआ, आप ही बोलोगे करके बोला। हालेलुया। हाँ, जीवन में कौन सा भी परिस्थिति होने दो, मैं अभी ये पोजीशन में हूं, क्या करके? मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो मेरे भले के लिए हुआ है। कोई भी मेरे बारे में बोल नहीं सकता है कि मेरे वजह से ये बढ़ा, मेरे वजह से पोजीशन में आया, कोई भी बोल नहीं सकता है। मैं क्या बोल सकता हूं? परमेश्वर ने मुझको बढ़ाया, परमेश्वर ने मुझको आशीष किया। हालेलुया। पिछला हफ्ता एक सिस्टर मुझको बोल रही थी, पास्टर कितना सारा लोग आपके पीछे कितना कितना बोले, कितना कितना बोले, वो सब बातों पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सेवकाई पर ही ध्यान दिया, आगे बढ़ते गए, परमेश्वर ने आपको आशीष किया। हालेलुया। आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति आने दो, आप जो स्ट्रगलिंग्स में हो, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपको ना नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहता है। आपका आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्तर बदलना चाहिए। इतना मुसीबत क्यों आया प्रभु, ये घोंसले को क्यों हिला रहा है, मैं अच्छा सेफ्टी में हूं करके समझा था, ये क्या अचानक से आप ही मुझको इस तरह से, हाँ, जो मेरा सेफ्टी है समझता हूं, ये घोंसले को बिगाड़ रहे हो, क्या है बोलकर आपको ऐसा लगेगा। वैसे परिस्थिति में
परमेश्वर का क्या है बोलो तो, आप जो आत्मिक स्थिति में हो ना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप लोगों को बाहर आना है घोंसले से, अभिषेक को पाना है, आप लोग पवित्र आत्मा का वरदान को पाना है, आत्माओं को जीतना है, प्रभु की महिमा के लिए जीना है। हालेलुया। परिवार में भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, आपका कुछ परिवार में वैल्यू नहीं रहेगा, ऐसा परिस्थिति में परमेश्वर आपका लेवल को, आपका स्तर को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हाँ, आप लोगों के पास जाना नहीं, लोग आपके पास आने की स्थिति में प्रभु आपको रखना चाहता है। हालेलुया। इजरायली लोगों को मिस्र देश में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। 5 दिन करने वाला काम उनसे 1 ही दिन करवाते थे। उनको उतना मजदूरी नहीं मिलता था, सैलरी उनको नहीं मिलता था उतना, और वो लोग जो पानी पीते थे उसमें स्लो पॉइजन मिला ना। वो लोग कमजोर हो जाना चाहिए, बच्चे लोग उनको पैदा नहीं होना चाहिए, अगर बच्चे पैदा हो गए तो उनको मार देना चाहिए। उनको सही तरह से आजादी जीवन नहीं, उनको सैलरी बराबर नहीं मिलना, वैसा कठिन परिस्थिति में वो लोग का जीवन बिता रहे थे। उस समय में वो लोग आहे भर भर कर जी रहे थे। एक बार सोचो, आहे भर भर कर जीना बोलो तो कितना कठिन परिस्थिति होगा, एक बार सोचो। अभी भी कुछ लोग है ना आहे भर भर कर जी रहे, पर है ना वो लोग परमेश्वर का इच्छा को समझ रहे नहीं, जान रहे नहीं। इजरायली लोग आहे भर भर कर जी रहे थे। क्यों वैसे परिस्थिति में क्यों लेकर आ? एक टाइम में इजरायलियों का क्या इज्जत था मिस्र देश में, क्योंकि यूसुफ मिस्र देश में आया था ना। वो मिस्र देश में 7 साल अकाल आने वाला, 7 साल भरपूरी का साल होगा और 7 साल अकाल आने वाला है। तो 7 साल अकाल के समय में हमारा देश चलना चाहिए और बाकी दुनिया भर में सब देशों के लोग हमारे पास आकर आहार लेकर जाएंगे तो हम लोग संपन्न देश बनेंगे बोलकर, ये यूसुफ का काउंसलिंग था, यूसुफ का ज्ञान था। यूसुफ के ज्ञान से, जो परमेश्वर ने दिया है वो ज्ञान से यूसुफ ने राज्य को चलाया। परमेश्वर का अति श्रेष्ठ आत्मा यूसुफ में था, इसलिए मिस्र देश संपन्न देश हुआ। ठीक है, इजरायली लोग यानी उनको बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट था। इजरायली लोगों को गोशेन प्रांत दे दिया है, इजरायली लोगों को बहुत इज्जत देते थे वो लोग। पर हम लोग देखते हैं कि जैसे 430 साल बीतता है, उस समय में इनको इतना परिश्रम, इतना गुलामी में ये लोग थे, इतना दासत्व में थे। क्यों बोलो तो इन लोगों को ना वहां से बाहर निकलने का समय आ गया है उनका। स्टार्टिंग में अच्छा रेस्पेक्ट, स्टार्टिंग में अच्छा सेफ्टी है, स्टार्टिंग में सब कुछ है, पर है ना अभी देखेंगे तो बहुत मुश्किल। क्यों मालूम है? परमेश्वर की इच्छा, अभी तुम्हारा समय बस हो गया, इधर तक तुम लोग को यहां से बाहर निकलना है। कब तक तुम लोग पराये देश में रहोगे? मैं तुमको जो प्रतिज्ञा किया है, तुम्हारे पिताओं से, बाप दादाओं से मैंने जो प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा देश में तुम्हें आना है। ये बाहर निकलने के लिए परमेश्वर ने ही वो परिस्थिति को लेकर आए, फिरौन को रखा। फिरौन का मन और कठिन हो गया। हम लोग देखते हैं कि वो घोंसले को प्रभु हिलाया। आहे भर भर कर जी रहे थे, उस समय में वो लोगों ने परमेश्वर को दोहाई दिया। उस समय में वो लोगों ने परमेश्वर को पुकारा। दोहाई देना यानी क्या? नॉर्मली मांगना वो बात अलग है, दोहाई देना इंग्लिश में दे क्राइड अनटू द लॉर्ड, रोए प्रभु के पास, हमको छुड़ाओ, हमको छुटकारा दो, छुटकारा दो। प्रभु ने उनके पुकार को, उनके दोहाई को प्रभु ने सुना, देखा, और परमेश्वर ने उनको 10 अद्भुत कामों को कर कर, लाल समुद्र को 2 भाग में कर कर उनको मिस्र देश से बाहर लेकर आए। वो लोग अभी किसी के हाथ के नीचे, यानी दासत्व में नहीं है, गुलामी में नहीं है, वो परिश्रम में नहीं है। प्रभु उनको स्वर्ग से आहार दे रहा है, चट्टान से पानी दे रहा है, उनको कुछ बीमारी नहीं आ रहा है। 40 साल उनका पाँव सूजा नहीं, उनका वस्त्र पुराना नहीं हुआ, और वो लोग है ना बाद में कानान देश में जाके प्रवेश हुए। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि यूसुफ, परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न में बताया कि तू अधिकारी होगा, तेरे सब भाई लोग तुझे झुक कर दंडवत करेंगे, तेरे माता पिता भी तुझे दंडवत करेंगे, ऐसा बोल। वो स्वप्न देखा, अगला दिन ही हम लोग देखते हैं कि वो स्वप्न जाकर अपना भाइयों को, अपना पिता को बोला तो वो लोग उससे डांटने लगे। तब से ना उसको
टोचने लगे, तब से उससे नफरत करने लगे। देखो, आपको जैसे ही परमेश्वर ने कुछ भी दर्शन दिया होगा, परमेश्वर जैसे ही आपको अपना उद्देश्य बताकर उस मार्ग में तुझे चलाने वाला हूं, वो स्थान तुझे देने वाला हूं बोलकर अगर परमेश्वर ने आपको बताया होगा ना, तब से ना आपका दुश्मनी बढ़ जाएगा। लोग आपके विरोध में उठेंगे, आपका एरिया का लोग, आपका परिवार का लोग आपका साथ नहीं देंगे, आपसे ना नफरत करेंगे वो लोग, आपका बात को पसंद नहीं करेंगे वो लोग, आपका बात ही अलग होगा। बाइबल में लिखा गया क्या करके मालूम है? शरीर का आत्मा का हमेशा लड़ाई होते रहता है। वो आप समझ रहे हो? आप आत्मिक है और आपका घर वाले शारीरिक लोग है, हमेशा लड़ाई होते ही रहेगा। आपका बातों को लोग पसंद नहीं करेगा, दुश्मनी ज्यादा बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं किधर भी अभी चर्च चालू किया समझो एक एरिया में, कितना सारा लोग दुखी होगा बोलो। दूर दूर रहकर सिर्फ मैं जाकर उधर इस्तेमाल होकर आएगा तो ठीक है, पर अगर चर्च चालू किया, बाप रे बाप, पूरा एरिया मेरा विरोध हो जाएगा। इधर आया, इधर भी आया, इधर भी आया बोलकर। समझ रहे हो? मैं क्या उधर कुछ क्राइम करने जा रहा है? नहीं ना। चोरी करने जा रहा है क्या? गुंडागर्दी करने जा रहा है क्या? नहीं ना। प्रभु के मार्ग में चलेंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है। यूसुफ को सब लोग नफरत करने लगे। कौन? खुद का परिवार। बाद में क्या किए? उनको मार के खड्डे में डाल दिए। फिर वहां से लेकर वो यहूदा जो अच्छा था, अच्छा दयालु मन का था, रूबेन भी बड़ा भाई, वो भी दयालु मन का था, अपना ही लहू है, अपना ही हड्डी है बाबा, अपना ही भाई है, इसको मत मारो बोला तो मैं इस्माइलियों के हाथ में मिस्र देश में बेच दिए। वहां पर गया, एक के घर पे काम किया, वहां पर एक औरत ने इसके ऊपर निंदा डाली। फिर वहां से जेल में गया, जेल में बहुत सारे लोगों को मदद किया, पर कोई भी इनको सहायता नहीं किया। बाद में समय आया, परमेश्वर ने इनको सिंहासन पर बिठाया। हालेलुया। और जहां पर इनके भाई लोग रहते, इनका परिवार रहते, वहां पर अकाल है, खाने के लिए आहार नहीं। इनको खरीदना है तो मिस्र देश में ही आना है। तो मिस्र देश में फूड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर कौन है? यूसुफ है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? यूसुफ है। फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है? यूसुफ है। नाम के लिए फिरौन वहां पर सिंहासन पर बैठा है, पूरा देश ये चला रहा है। तो उनको आहार चाहिए तो यूसुफ के पास ही आना पड़ा। यूसुफ के पास आए। यूसुफ को पता चला, यूसुफ देखा ये मेरे भाई लोग हैं, और इनको पता चला ये हमारा भाई है जिसको हम लोगों ने मारा भेजा। ये लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे। तब यूसुफ बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा बुरा करना चाहा, पर परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए किया, जो आज के दिन तुम देख रहे हो। हालेलुया। यदि तुम मुझसे नफरत नहीं करते, मुझको खड्डे में नहीं डालते, तो मैं मिस्र देश में नहीं आता था। मिस्र देश में यदि मैं पोटीफर के घर में वो निंदा मुझ पर यदि नहीं आता था, तो आज तक मैं पोटीफर के घर पे ही काम करते रहता था। वहां पर निंदा आया, मैं जेल में गया, मैं जेल में नहीं जाता तो फिर वो राजा के घर में जो नौकर लोग हैं वो मुझसे परिचय नहीं होते थे। ये सब मार्ग परमेश्वर ने मेरा घोंसला, जो मैं घर में था, मेरे पिता के घर में था, मेरा पिता सब भाई लोगों से ज्यादा मुझसे प्यार करता था, पर वो घोंसले को प्रभु ने बिगाड़ के रख दिया। जैसे कि उकाब अपने बच्चों को घोंसले को बिगाड़ कर अपने परों के ऊपर उठाती है, उसके ऊपर मंडलाती है, उसको उड़ना सिखाती है, उसी तरह से यूसुफ का घोंसला बिगड़ा। और बाद में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ, परमेश्वर का उद्देश्य जो यूसुफ की ओर था, यूसुफ सिंहासन पर जाकर बैठा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में यदि हम लोग परमेश्वर के नजर में है, परमेश्वर ने हमको चुना है, तो सबका सब परिस्थिति हमारे भलाई के लिए होता है। हालेलुया। आपको कितना भी कष्ट आए, कितना भी तकलीफ आए, आपको समझ में नहीं आता रहेगा ये क्यों हो रहा है बोलकर, पर यदि आप लोग जब परमेश्वर के करीब आओगे, जैसे कि इजरायली लोग जब उनका घोंसला बिगाड़ा गया था मिस्र देश में, वो लोग परमेश्वर को दोहाई दिए थे, पुकारे थे, वैसे ही आप लोग भी दोहाई दोगे, पुकारोगे। एक तो आपका आत्मिक स्तर भी बदलेगा, आत्मिक लेवल भी बदलेगा, और आपको इस संसार में का सारा समस्या से, बंधनों से
दासत्व से आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में हम लोग को टिके रहना है। यदि घोंसले में ही रहेंगे तो उसका जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगा। हालेलुया। घोंसले से बाहर आने के बाद उड़ना सिखाते। कभी कभार परमेश्वर का मार्ग अपने को कठिन लगता है, कभी कभार अपने बड़े लोग अपने को डांटते तो अपने को कठिन लगता है, ठीक है। कभी कभार चर्च में सेवक लोग डांटते तो कठिन लगता है, पर सेवक लोग देखते इनका आत्मिक स्थिति बदला नहीं है, इन लोग वही स्थिति में। बपतिस्मा लेकर कितना दिन हो गया, इन लोग का आत्मिक उन्नति हुआ नहीं है, इन लोग का परिवार में ग्रोथ नहीं है, अच्छा पोजीशन में नहीं आया बोलकर सेवक लोगों के दिल में ना दुख होता है, एक बोझ होता है, भार होता है, इसलिए कठिनाई से बोलते हैं। उससे हम लोग नाराज नहीं होना चाहिए, समझ कर हम लोग है ना प्रभु के सम्मुख में बैठकर हम लोग है ना जो कुछ भी जो घोंसला बिगड़ा हुआ घोंसला है वहां से ना बाहर आने का कोशिश करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 38 सालों से एक व्यक्ति वहां पर बैठा है, 38 सालों से बीमार है। यीशु मसीह आकर पूछते तू चंगा होना चाहता है क्या बोलकर, नहीं है उसको चंगा होना नहीं है। चंगा होना चाहता तो वो प्रयास करता था। हम लोग वैसा नहीं रहना चाहिए, हम लोग है ना प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, अभी दुनिया भर में क्या करके अपने को सुनाई देगा मालूम है कि आप लोग हिम्मत मत हारो, प्रयास करो, हार्ड वर्क करो, आपका कंफर्ट जोन से बाहर आओ। बात ठीक है, हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, लेजीनेस हमारे में नहीं होना चाहिए, हम लोगों में आलसीपन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम लोग जरूर परिश्रम करना चाहिए, वो कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ऐसा बोलते बात। ये क्या दुनिया भर में इस तरह से प्रचार सुनाई देगा, पर उकाब क्या करता है बोलो, तू ही उड़ बोलकर छोड़ता नहीं है। वो क्या करता है बोलो तो इस तरह से बताता है ऐसा उड़ना है बोलकर, वो ऊपर लेकर जाके छोड़ता है। हाँ, ऊपर लेकर जाकर एक बार माँ छोड़ती है तो एक बार पिता छोड़ता है, पर है ना जमीन में गिरने नहीं देता है, सर फटकर मरने नहीं देता है, कुछ हानि होने नहीं देता है, अपने पैरों के ऊपर फिर से उठाता है। हालेलुया। हाँ, अपने को मुसीबत आता है यानी प्रभु ही वो मार्ग से अपने को चलाता है, पर अपने को कुछ हानि होने नहीं देता है, ये बात निश्चय है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम लोग हमारा काम, हम लोग हमारा परिश्रम करने, प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर हमारा सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक हम लोग देखते हैं कि हम लोगों 39वां अध्याय अय्यूब का किताब में 29 में हम लोग देखते हैं क्या करके, वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है। हालेलुया। अपनी आंखों से कहां तक देखता है, दूर तक देखता है, यानी दूर दृष्टि, दूर की नजर उकाब को है। बाज या उकाब दूर की नजर है, हम लोगों को भी दूर का नजर, दूर की दृष्टि हम लोगों को भी होना चाहिए। मैं बोला ना, 5 किलोमीटर दूर से अंधेरे में घूमने वाला चूहा उसको देख लेता है, 5 किलोमीटर से समुन्दर में जो मछली है, आहार है, उसको 5 किलोमीटर से नजर रखता है कि ये थोड़ा किधर चलता है और कितना 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 टाइम तक थोड़ा आगे तैरते हुए जाएगा, फिर रुकेगा, किधर ये रुकने का स्थान है बोलकर उधर से ना फोकस करके देखते रहती है बोलते। हालेलुया। फिर उधर से आकर वो क्या करते हैं बोलो तो, हाँ, बाज या उकाब क्या करते हैं, आकर अपना आहार को लेकर जाते हैं। दूर का दृष्टि हमको होना चाहिए। हम लोग आज का ही या कल का ही नहीं सोचना चाहिए, या एक हफ्ते का नहीं सोचना चाहिए, हम लोग 30 साल के बारे में सोचना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पास्टर कहते थे कि एक गलत कदम हम लोग लाइफ में अगर रखेंगे, मैंने गलती किया बोलकर समझ में आने के लिए 30 साल चले जाता है बोलता है। उतना दूर का दृष्टि होना चाहिए।
एक अंकल है, ऐसा बोल रहा था कि पास्टर बोलो ना ये मेरा बेटे को, पढ़ने को बोलो ना, पढ़ता नहीं है बोलो ना। मैं अभी जिधर काम करता हूँ उसका उम्र मुझसे छोटा ही है। मैं क्या करता हूँ, उनके सामने ऐसा हाथ को फोल्ड कर कर ऐसा खड़े रहता हूँ। वो जो भी काम करता है मैं करता हूँ। वो मुझसे छोटा उम्र वाला है, पर वो कुर्सी में बैठ के मुझको ऑर्डर करता है। ये मेरे स्थिति में नहीं रहना चाहिए, इसको बोलो ना पढ़ने के लिए करके बोलते। हालेलुया। दूर की दृष्टि। चीटिया के पास जाओ, उससे सीख, उसकी बुद्धि को देख। उसका सर कितना होता है, कितना होता है बोलो, चीटी का सर बोलो ना। चीटी का, चीटी यानी मूंगी, मूंगी भी बोलते ना। हाँ बोलो कितना होता है। अपन बोल ही नहीं सकते है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ ठीक है, उसमें भेजा कितना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उतना सा है भेजा, पर थोड़ा भी खाली नहीं रहती है। गर्मी के मौसम में वो है ना, हमेशा काम करके ना आहार को इकट्ठा करते रहते हैं। हालेलुया। और बारिश के समय में, ताकि उसको बाहर जाके आहार इकट्ठा करने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए वो काम करते रहती। कभी भी चींटी को देखो एक जगह में बैठा अपन देखता नहीं, चलते रहता। दूर की दृष्टि। चींटी का आयुष 3 महीना है, ठीक है, उसका आयुष 3 महीना है। पर है ना, मेरा आगे का दिनों में मुझको जाकर आहार इकट्ठा करने के लिए नहीं होगा बोलकर वो आहार इकट्ठा करती है। मैं परसों किधर तो देखा, चींटियां है ना अपने लिए जमीन के अंदर महल बना के लेते हैं बोलता है। हाँ, एक छोटा सा वीडियो व्हाट्सएप में क्या किधर तो आया। और वो उसको अच्छी तरह से ना, उस महल देखो कितना अच्छा है बोलकर दिखा है। वो लोग खोदते, वो क्या करते बोलो तो कुछ तो लिक्विड डालते, लोहे का लिक्विड डालते, जहां तक चींटियों का रहने का जगह रहता है उधर तक जाता है। ये देखो, अपने को ऊपर तो ये क्या है, कुछ भी नहीं, इनके इनको रहने के लिए छोटे से जगह में रहेंगे। ये देखो इनका इतना बड़ा महल है करके दिखा है। देखा, हमेशा काम करते रहते हैं बोलते। हम लोगों को भी दूर का दृष्टि होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, अभी पढ़ने वाले लोग को, वो लोग को दूर का दृष्टि होकर वो लोग अच्छा पढ़ना चाहिए। मैं अपना ये लोगों से यही बोलता है, स्वीटी से, अनिशा से, बाबा अच्छा पढ़ो, आईएएस आईपीएस बनो, नहीं तो कोई डॉक्टर बनो। हमारा काम बहुत इजी होएगा सेवकाई में, कुछ भी परमिशंस रहेगा सब तुम लोग ही देख लेगा करके। क्योंकि कितना परेशान होता है ना हम लोग। अभी फिर से अक्टूबर के लिए अपन डेट लिया है दारई में, परमिशंस के लिए इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता है। हालेलुया। हाँ, तो अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा फ्यूचर होगा। कुछ लोगों को हाथ में पैसा आते ही कैसा खर्चा करूं, कैसा खत्म करूं, जब तक वो खत्म नहीं होता है उनको तृप्ति नहीं रहता है, मन में शांति नहीं रहता है, जल्दी से खत्म कर देंगे। ऐसा, अरे कुछ तो होना चाहिए ना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो बचा कर दूर की दृष्टि होना चाहिए, दूर की दृष्टि होना चाहिए हमेशा। हमारे घर में, आप लोगों के घरों में स्टॉक में हमेशा होना ही चाहिए। कोई भी मेहमान लोग आया, कोई भी कुछ भी तकलीफ आया, कुछ भी आया, किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़े। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, तो दूर की दृष्टि होना चाहिए। मूसा के बारे में पढ़ो क्या लिखा के, 11वां अध्याय। पहला पत्रस का पढ़ो, फिर मूसा को पढ़ो। पहला पत्रस, पहला अध्याय, जल्दी जल्दी पढ़ो। पहला पत्रस पहला अध्याय 9वां वचन में क्या है। और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो।
8वां वचन पढ़ो। नहीं, सॉरी, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 9 और 10। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता क्या है? अंधा है, और धुंधला देखता है, दिखाई नहीं देता है। उकाब का क्या है पोजीशन? हाँ, उसका नजर बहुत तेज है। 5 किलोमीटर दूर से वो अपना शिकार को बराबर देख लेता है, फोकस करता है। ये चूहा का चाल चलन कैसा है बोलकर अंधेरे में देखता है वो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पर यहाँ पर देखेंगे तो कुछ लोगों का जीवन कैसा, वो लोग अंधे लोग हैं और धुंधला देखते हैं। हाँ, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठे है। हाँ, अपने पिछले पापों से वो लोग धुल गए बोलकर वो लोग भूल बैठे हैं। हाँ, इस कारण हाँ, ये भाइयों हाँ, में बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की बुलावट को और चुने हुआ परमेश्वर ने जिसके लिए चुना है वो चुनावट को सिद्ध करो, अच्छी तरह से जान लो। परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने क्यों चुना है मेरे, और परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य, उनका प्लान क्या है, अच्छी तरह से जानो। जिनको परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का इच्छा पता नहीं, परमेश्वर ने क्यों बुलाया, क्यों चुना है मुझे बोलकर, जिसको पता नहीं है वो लोग अंधे लोग हैं और धुंधला देखते बोलकर लिखा गया है। परमेश्वर ने क्यों बुलाया? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम के लिए, अनंत विश्राम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में मेमने का विवाह महोत्सव के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। गलातियों का पत्री 4 अध्याय में स्वतंत्र, 5वां अध्याय में स्वतंत्रता के लिए यानी आजादी में हमें रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको युगान युग उनके राज्य में रहने के लिए हमको बुलाया है। ये जिसको पता नहीं है वो लोग अंधे लोग है, लिखा गया। केवल इस संसारिक आशीषों के लिए ही भक्ति करते वो लोगों को बाइबल कहता है अंधे लोग है। वो लोग धुंधला देखते हैं करके बोलते, उनको सिर्फ इतना ही दिखाई देता है और कुछ लोग थोड़ा भी दिखाई नहीं देता है, पर दूर की दृष्टि। मूसा के बारे में पढ़ो 11वां अध्याय 24, 25, 26, जल्दी जल्दी पढ़ना है। इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय 24, 25, 26। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, पहला बात। हाँ, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। पाप का जीवन से उत्तम क्या है? परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, ये उत्तम है। हाँ, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। मिस्र का धन से, भंडार से बड़ा धन क्या समझा? परमेश्वर के लोगों के साथ में निंदित होना, दुख भोगना, सेवकाई के निमित्त निंदित होना। लोग मारे तो भी चलेगा, लोग कोसेंगे तो भी चलेगा, ये तकलीफ उठाएंगे तो भी चलेगा। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से यह जीवन बेहतर है। इस संसार में मिस्र देश में सिंहासन पर बैठकर राज्य करने से यह जीवन बेहतर है। लोगों के साथ दुख भोगना, निंदा अनुभव करना, परमेश्वर के सेवकाई में रहना, यह उत्तम है। क्यों? वहां पर लिखा गया है क्योंकि उसकी दृष्टि फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। इस संसार में थोड़ा साल मैं ये जीवन का अनुभव कर सकता हूं, पर मुझको वो फल चाहिए। स्वर्ग में मुझको फल चाहिए। इसके लिए ये संसार का पोजीशन, ये संसार का वैभव, सुख विलास का जीवन नहीं चाहिए करके बोला। पॉलिसी सेम है। प्रेज द लॉर्ड। क्या पॉलिसी है?
इस संसार में भी हमारा फ्यूचर अच्छा होना है तो स्टार्टिंग में हम लोग है ना सुख विलास का जीवन नहीं जीना है। स्टार्टिंग में प्रयास करना है, स्टार्टिंग में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। कुछ भी एक घर खरीदना है फ्यूचर में तो ये पहले ही क्या करेगा, पर प्रयास करेगा, काम करेगा, जो इनकम आएगा उसमें सेविंग करते रहेगा। हालेलुया। एक अच्छा नौकरी चाहिए, उसके लिए क्या करेगा, नौकरी चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, एक अच्छा पोजीशन चाहिए, उसके लिए क्या करेगा, हाँ प्रयास करेगा, पढ़ेगा, एग्जाम्स लिखेगा, सब करेगा, अच्छा पोजीशन में आए। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, स्वर्ग में अपने को फल चाहिए तो इधर क्या करेगा, प्रयास करेगा, प्रभु के सेवकाई में प्रभु के लोगों के साथ परिश्रम करेगा, दुख भोगना उत्तम है समझेगा। हालेलुया। दूर की दृष्टि होना चाहिए हमको, अभी का जीवन के बारे में सोचने का नहीं। लोगों को ना खुजली होता है, बोलते हैं हाथ में पैसा आया तो ऐसा प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक भाई है, पास्टर मेरा वाइफ को बोलो ना उसके हाथ में पैसा आते तो रुकता नहीं, उसको बम्बई का नाइटी चाहिए बस, उसका जिंदगी है करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अभी ऐसा बोलो बोलो तो कितना दुखी होकर बोलता रहेगा। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो बाबा, हम सब एक ही फैमिली है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, दूर की दृष्टि ईगल को रहता है। और एक है ना, ईगल क्या करता है बोलो तो, सबसे ऊंचे हाइट में उड़ता है ईगल। यदि अभी समझो सांप को खाना है, ठीक है, सांप को खाना है, वो सांप को पकड़ लिया ना, वो सांप को नीचे नहीं खाता है, बोलता है वो क्या करता है बोलते, सांप को पकड़कर अपने पंजे से बहुत ही ऊंचे आसमान में लेकर जाता है। वहां पर सांप है ना कमजोर हो जाता है, वहां पर सांप को मार देती है, ठीक है, चट्टान में जाकर, किधर ऊंचे छोटी में जाकर उधर खाती है। कभी कभार है ना, कव्वे ना कव्वे क्या करते हैं बोलो तो, ये उकाब के, ये बाज के पीठ के ऊपर जाकर बैठते हैं, बोलते और टोसते रहते, टोसते बोलते ना, हाँ हाँ टोसते रहते, उसको थोड़ा तकलीफ देते। हाँ तो क्या रे, बहुत ज्यादा शाना समझता है, राजा है क्या तू, अभी कर, पीठ में बैठा है, तेरा पंख इधर आएगा क्या, क्या आएगा करके ऐसा वो थोड़ा नाटक करती है, बोलता कौन, कौवा, कुछ नहीं करता है, सीधा उड़ते रहता है, बोलता ऊपर, जैसे ही ऊपर उड़ते रहेगा, उड़ते रहेगा, उड़ते रहेगा, कौवा को ना घबराहट आके उधर ही मर जाता है, बोलते, क्योंकि कौवा ज्यादा हाइट नहीं उड़ता है ना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपना मुंबई में 7वां माला तक कभी उड़ता रहेगा, उससे ज्यादा उड़ता नहीं। पर ये 4-5 किलोमीटर तक तू बैठी इधर ही, तेरे को लेके उससे लड़ने का कोशिश। एक पास्टर है ना मुझको, यानी हम लोग था, तो बातों बातों में ऐसे ही, ये अपने को लोग ये तकलीफ आया वो राम बाबू जी का स्टेटमेंट, ठीक है, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं, क्या करके मालूम है, लोग अपने को ऐसा बोला, वैसा बोला, ये बोला, वो बोला, अरे ये सब बातों पे छोड़ो, कव्वे लोग आपस में लड़ते रहते, ठीक है, उनका सोच वहीं पर रहेगा। हम लोग कौन है, ईगल है, हम लोग उकाब है। हालेलुया। हम लोग ऊंचाई में उड़ते रहेंगे। कोई भी अपने ऊपर आया ऊंचे स्थान में लेकर आओ। कोई भी लड़ने के लिए आया, हम लोग को क्या करना है, आओ बाबा बोलकर हम लोग है ना आत्मिक रीति से लड़कर जीतना चाहिए। हालेलुया। हाँ, लड़ेगा तो नहीं होगा, हम लोग को आत्मिक रीति से हम लोग है ना उसको ऊंचे स्थान में लेके जाएगा, ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ईगल बहुत ही ऊंचे हाइट में, ऊंचे स्थान में उड़ता है। जब तूफान आता है, सारा पक्षी, दुनिया का सारा पक्षी अपने अपने घोंसले में, अपने अपने वास स्थान में इधर उधर छुप जाते हैं, पर ईगल है ना छुपता नहीं। ईगल क्या करता है मालूम है, ये आया ना बोलकर उसको ना उत्साह होता है, बोलता है एक्साइटमेंट आता है, बोलता
तूफान में हर इंसान, हर जानवर, हर पक्षी इधर उधर छुप जाते, अपने अपना सेफ्टी देखते। हाँ, पर है ना, ईगल क्या करता है बोलो तो, वो तूफान आते ही हवा के साथ में उड़ना चालू करता है। जो बादल, अंधेरा छा गया है, जो बादल जहां से बिजली कड़कता है, वही बादल को चीरते हुए बादल के ऊपर जाता है बोलते, जहां पर तूफान नहीं, वहां पर है ना पंखों को फैलाकर आराम से वो तूफान के ऊपर, जहां पर है ना क्या बोलते, जहां पर है ना ये तूफान तेजी से चलना, हवा नहीं, वैसा ऊपर जाकर वो तूफान के ऊपर है ना रेस्ट लेता है बोलता है। ऐसा आप देखा है कभी भी ईगल को? ईगल को कभी देखे कैसा? ज्यादातर वो ऐसे ही सिर्फ पंख फैलाकर सब उड़ते रहता है। वो तूफान के ऊपर, बादलों के ऊपर जाकर, बादल को चीर कर ऊपर जाकर इस तरह से उड़ते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए ही उसको पक्षियों का राजा बोलकर, पक्षी राज बोलकर नाम लिखा गया है, रखा गया है उसको। दुनिया में सब लोग डर जाते, पर है ना ये ईगल कभी डरता नहीं, सामना करता है, फेस करता है। कितना भी बड़ा चैलेंज होने दो, फेस करके वो ना बादलों को चीर कर ऊपर चले जाता है। लाइफ में जरूर हमको समस्या आएगा ही आएगा, ठीक है। यीशु मसीह ने क्या कहा? संसार में तुम्हें क्लेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है करके बोलता है। हालेलुया। चाहे आपका पढ़ाई होने दो, चाहे जॉब होने दो, चाहे व्यापार होने दो, परिवार होने दो, ये समाज होने दो, कुछ भी होने दो, परेशानी आती ही रहेगा। एक छोड़, एक गया तो दूसरा आएगा, एक गया तो दूसरा आएगा, एक गया तो दूसरा आएगा। एक से बाहर निकला बाबा, अभी और एक कुछ भी आएगा तो कैसा बोलकर है ना, डरना नहीं है। हम लोग क्या करते बोले तो, ज्यादा सोच के ना डरते रहते, ऐसा हो गया तो फिर कैसा, वो लोग रिवर्स हो गए तो फिर कैसा, हाँ हमारा पैसा गया तो फिर कैसा, ये नुकसान हो गया तो कैसा, वो बीमारी आए तो वो खर्चा कैसा, वगैरह वगैरह। डर अपने को सताते रहता है, पर डरना नहीं चाहिए। आने दो, फेस करेगा। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं कि क्या करके दूर से देखेगा तो पहाड़ के ऊपर जो चट्टान दिखता है बहुत मजबूत है बाबा, उसको हम लोग हिला नहीं सकते ऐसा लगता है। तो डर की यहीं पर रहेंगे तो वैसे ही रहेगा, जाकर फेस करने का। उसको थोड़ा सा ऐसा धक्का देगा तो नॉर्मल छोटा सा पत्थर से भी वो ज्यादा कमजोर रहता है बोलता है, आसानी से नीचे गिर जाता है बोलते। हम लोग डर के यहीं पर रहेगा तो उधर ही रुकेगा, पर हम लोग जाकर फेस करेंगे, आसानी से क्लियर हो जाएगा। गोलियात जो इतना बड़ा 10 फीट का आदमी, सारा इजरायली लोग डर के चुप बैठे, पर दाऊद अकेला, मैं जाके लड़ूंगा। हालेलुया। सिंह का सा हृदय रखता है बोलकर लिखा गया है। सिंह को परमेश्वर अपने आप को सिंह से तोला है, और पक्षियों में उकाब से अपने आप को तोला है। हालेलुया। ये दोनों का स्वभाव क्या है बोलते, डरते नहीं ये लोग, चैलेंजिंग को फेस करते। हाँ, चाहे अपने को कर्जा आने दो, चाहे अपने को नुकसान होने दो, चाहे कुछ भी होने दो। अरे मैं कितनी बार गिर गया हूँ, कितनी बार ये परिस्थितियों में, समस्याओं में, फिर से मैं उठूंगा बोलकर मैं उठते ही गया हूँ, आगे भी उठते ही रहूंगा। हालेलुया। हम सब लोग उठते ही रहेंगे। हाँ, कितना भी अपने को चाहे लॉस हो जाए, चाहे शरीर अपने को साथ ना दे। देखो, मैं कुछ लोगों का गवाही सुना हूं, कैंसर बीमारी, कुछ लोग है ना कैंसर से फाइट कर कर जीते बोलकर अभी कैंसर नहीं उनको। हालेलुया। डरने का नहीं, कुछ भी होने दो, फाइट करने का, चैलेंजेस को फेस करने का। जब सब लोग डर जाते, हम लोग डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। हाँ, पक्षियों का राजा है वो। हम लोग भी बिना डरे, निडर से हम लोग सारे समस्याओं को, सारे मुसीबतों को, परिवार में का सारा परिस्थितियों को लोग अपना रिजेक्ट करेंगे, इंसल्ट करेंगे, वो परिस्थितियों को फेस करने के लिए डरना नहीं, चैलेंजेस को फेस करने के लिए डरना नहीं, फेस करना है। हालेलुया। हाँ, लोग आपको साथ नहीं दे, सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होने दो, सामर्थ्य होने दो, कैसा भी होने दो, फेस करने के लिए डरना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब झगड़ा करना नहीं बाबा, हाँ उल्टा समझ में आता है ऐसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इधर एक सिस्टर को माइंड में चलता रहेगा लगता है, फेस करने को बोला, आज रात को आने दो दारू पी के। हालेलुया। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक एरिया में
हाँ हाँ पास्टर, वो चर्च में आके सब करती है पर उनका पति अच्छा है बोलते हैं। आप सोचते हैं कि वो अच्छी है, नहीं उनका पति अच्छा है बोलते। अभी इधर बैठ के आज आने दो, दारू पी के वो बोलते हो, ये सोचते रहेंगे आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा नहीं, मुश्किल आता है, परिस्थिति आता है, अशांति आता है, सहन करो, उसको क्लियर करने का काम करो, कोशिश करो। प्रेज द लॉर्ड। बच्चे लोग भी बात नहीं सुनते, हार मत मानो, प्रेयर करते रहो, उनके लिए परिश्रम करते रहो, हर चैलेंजिंग को फेस करते रहो, आखिर में जीत हो गई। कितना बार हारेंगे, कितना बार हारेंगे? हर व्यक्ति हार के ही आखिरी में जीता है। कितनी बार हारेंगे? प्रभु भी देखता है। धर्मी 7 बार गिरा तो फिर से उठ खड़ा होता है। फिर 8वीं बार एक सेवक बोलता है कि 8वीं बार वो गिरता नहीं बोलता। हालेलुया। 7 बार गिरा, बहुत एक्सपीरियंस आता है उसको, बहुत बहुत अनुभव आता है, दुनिया समझ में आता है, प्रभु का मार्ग समझ में आता है, सब सब समझ में आता है। 8वीं बार गिरता नहीं वो, पंख फैलाकर उड़ते ही रहता है वो। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो बाइबल में लिखा गया है, यशायाह पढ़ो, सबको मालूम है ना वचन, 40वां अध्याय में। हाँ पढ़ो आंटी, वचन रेफरेंस बोलो। हम्म उसके पहले 30-31 पढ़ो। यशायाह 40, नहीं 30-31 पढ़ो। हम्म हम्म हाँ हम्म हम्म उकाबों के समान उड़ेंगे। हाँ हाँ चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये उकाब का और एक स्वभाव है। थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गया, मुझे क्षमा करो, क्योंकि अगला संडे स्टडी अपन कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगला संडे प्रभु भोजन है, प्रतिज्ञा संदेश रहेगा। हालेलुया। हाँ ठीक है। अभी उकाब का और एक स्वभाव क्या है? उकाब का आयुष 70 वर्ष होता है, 70 साल तक उकाब जीता है। 40 साल होते ही उसका जो पंख है ना, पंख में फेदर्स होता है, देखो क्या बोलते हैं फेदर्स को, पर। हाँ पर है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वजन बहुत ज़्यादा होता है, और उसका पर है ना छाती में, सीने में लगता है उसको, तो है ना पंख है ना अच्छा मार नहीं पाते, और अच्छा फ्रीली उड़ नहीं पाती। और उसका जो चोंच होता है बढ़ बढ़ के ना क्या होता है, ऐसा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, और उसके नखून भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो ठीक तरह से ना शिकार कर नहीं पाता है, बहुत तकलीफ होता है। तो उस समय में वो क्या करता है बोलो तो, पहाड़ के ऊंचे स्थान में जाकर बैठता है। बैठकर सबसे पहला क्या करता है बोलो तो, अपना चोंच को ना पत्थर पर इस तरह से मारते रहता है, मार मार के मार मार के मार मार के अपना चोंच को तोड़ देता है। और क्या करता है, जो पत्थर रहता है सामने, वो पत्थर से ना अपना नखून को भी इस तरह से घस घस के तोड़ देता है, और ऐसे ही वेट करते रहता है। जब फिर से नया चोच आता है उसको, फिर नया नाखून आने लगता है। जैसे ही नया चोच आता है तो क्या करता है बोलो तो, अपने पंखों को इस तरह से ऐसा लेकर आकर, अपने पंखों में का जो जो भी पर है, उस सारे परों को ना अपने मुंह से, अपने चोच से ना उखाड़ कर फेंक देता है, और बहुत वीक होकर पूरा शरीर में, एक तो चोच तोड़ दी, कितना दर्द होता रहेगा एक बार सोचो, अपना दांत तोड़ के देखेंगे कैसा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ दांत टूट गया तो कैसा रहेगा? अभी नखून देखो, नखून थोड़ा भी अपने को उकड़ गया तो कैसा लगे, कितना दर्द रहेगा। बहुत किसी का भी नखून गया है यहाँ पर, उकड़ गया है?
और किसी का नहीं उखड़ा? अरे बाबा बहुत डेलिकेट लोग है, फिर उकाब कैसा बनेगा आप लोग? मेरा नाखून उखड़ गया था, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अभी जाके करेंगे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। यानी वो दर्द के बारे में बोल रहा हूँ, यानी वो दर्द की बहुत ज्यादा दर्द होता है नाखून गया तो, बाप रे बहुत ज्यादा दर्द होता है। हाँ, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। और बाद में चोच टूट गया, इतना दर्द। वो चोच आने के बाद, फिर नकुन आने के बाद, फिर बाद में अपना पंखों में से फरों को निकालते रहते। फरों को निकालना कितना दर्द होता है, पूरा खून 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 खून। ये ना पूरा 6 महीने का प्रोसेस होता है, 6 महीना। उसको सही तरह से आहार नहीं मिलता है, 6 महीना पीने के लिए पानी नहीं मिलता है सही तरह से, बारिश होता है नहीं होता है पता नहीं, वैसा परिस्थिति। 6 महीना ठंड, 6 महीना पूरा शरीर पूरा घाव, इतना दर्द। क्या करती है बोलो तो, 40 साल के जैसे उसका आयुष होता है, चट्टान पर जाकर बैठकर ये अपने आप को पूरी तरह से ना घायल करके लेती है। और फिर से नया चोच, नया पंख और नया पर आना और नया नाखून आना, फिर से जाकर है ना वो शिकार करती है। 30 साल तक वो फिर से अच्छा जीवन को जीती है, 70 साल, उसका 30 साल आयुष बढ़ता है और अच्छा जीवन को जीती है। इसका कारण क्या है बोलो तो, बीच में ऐसा पोजीशन आता है कि उसको उड़ने के लिए नहीं होता है, शिकार करने के लिए नहीं होता है, बहुत भार, बहुत बोझ, बहुत तकलीफ होता है। तो उस समय में एक जगह में बैठकर वो क्या करती है बोलता, अपने को क्लियर करती है। ये बोझ, मैं ये ठीक तरह से उड़ नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, इसका कारण क्या है बोलो तो, ये मेरा पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये मुंह ज्यादा बढ़ गया, चोच ज्यादा बढ़ गया, नाखून ज्यादा बढ़ गया बोलकर वो ना अपने आप को दंड देने का काम करती है, यानी अपने आप को, शरीर को कष्ट देती है, नाखून को, चोच को तोड़ती है। हालेलुया। उसी तरह से जो यहोवा का बाट जोता है, उकाब के समान नया बल को प्राप्त करेगा, वो रिन्यू होगा। यानी जो कोई भी अपना शरीर को प्रार्थना में बैठकर कष्ट देता है, उसी को उपवास प्रार्थना बोलते। जो बाबा ये बहुत ज्यादा हो गया, मुझको नहीं हो रहा है ऐसा पोजीशन में क्या करने का, और अपन प्रयास करके ये काम वो काम नहीं, थोड़ा बैठने का, अपन प्रभु के सम्मुख में उपवास रहने का, अपने आप को शुद्ध करते रहने का, अपना शरीर को कष्ट देकर शुद्ध करते रहने का। तो क्या होगा, हम लोग नया बनेंगे, नया रिन्यू होंगे, और हम लोग को नया बल मिलेगा, नया अभिषेक मिलेगा, नया कृपा मिलेगा, और हम लोग है ना उकाब के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे। हालेलुया। इसलिए फास्टिंग प्रेयर्स को कभी मिस नहीं करने का। फास्टिंग प्रेयर बहुत हमारे आत्मिक जीवन में काम करता है। हमारा अपने आप को हम लोग को परखने का समय रहता है, क्या है मुझ में जो है ना मेरे ग्रोथ को, मेरे सक्सेस को, मेरा आशीष को रोक रहा है, वो परिस्थिति को मुझे निकालना है बोलकर अपने आप को शुद्ध करने के लिए, नया बल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर बाट जोना, ये बहुत काम करता है। हालेलुया।